नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब देखो ये तो आपने ऐसा कर दिया कि S1 ऑलरेडी वेलकम को पॉइंट कर रहा था, S2 भी उस वेलकम को पॉइंट करने लग गया। तुमने थोड़ी देर बाद बोला कि यार एक काम करते हैं, S1 के अंदर जाकर अपन कर देते हैं क्या, वेलकम यूजर। अब अगर तुम S1 के अंदर जाके वेलकम यूजर करने गए तो जबकि S2 में तो वेलकम था, अब तुमने S1 में वेलकम यूजर कर दिया तो S2 में भी तो वेलकम यूजर हो जाएगा ना। लेकिन अब S2 तो बोलेगा कि मेरे को वेलकम यूजर थोड़ी चाहिए, मेरे को तो सिर्फ वेलकम चाहिए, तभी तो मैं तुम्हारे पास में आया। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि तुम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तुम किसी बस में बैठते हो, है ना, तुमने पूछा क्या मेरे को XYZ प्लेस पे जाना है ना, तो तुम बैठ गए उससे पूछकर, उसने बोला ठीक है कि मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम उस बस में बैठ गए। तुमको बिठाने के बाद में आधे घंटे बाद बोलेगा कि मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो तुम तो यही बोलोगे ना कि हम पूछकर इसलिए तो बैठे थे कि वो स्पेसिफिक प्लेस पे जा रहा है तो ही हमें को बैठना है, अदरवाइज हमें दूसरी जगह नहीं जाना है। सिमिलरली कि S2 भी यहाँ पर सिर्फ उसी को तभी पॉइंट करेगा जब सेम डेटा उसको मिलेगा, डिफरेंट पर वो उसको पॉइंट आउट नहीं करेगा। और बाद में जाके अगर तुम चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट में तो गड़बड़ होना ही है। तो इसलिए जावा ने इस चीज को रेस्ट्रिक्ट किया है और जावा ने बोला है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि वंस इफ यू डिफाइन योर स्ट्रिंग देन इन दैट केस यू कांट चेंज दैट वैल्यू, आप उसकी वैल्यू को वापस से चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप S1 के अंदर वेलकम यूजर रखते हो तो उस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो S1 है, ये जो इस वेलकम को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर, अब वो इसको पॉइंट आउट ना करते हुए अब यहाँ पर S1 के लिए क्या होगा, S1 के लिए फिर से एक नई मेमोरी एलोकेट होगी और अब यहाँ पर फिर वो क्या लिखाएगा, वेलकम यूजर। समझ में आया क्या, क्लियर है? तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये तो मैंने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया है, इसको अपन प्रैक्टिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर S1 इक्वल्स टू हेलो यूजर और उसके बाद मैं S1 इक्वल्स टू वेलकम लिखूंगा, तो वो S1 में वेलकम ही प्रिंट करेगा। चीजें आपको क्लियर हो गई है कि ऐसा क्यों प्रिंट करेगा, चीजें आपको ये भी क्लियर हो गई है कि अपन क्यों उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने अब यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, मैंने प्रिंट करवा दिया है यहाँ पर सिंपली अपना S1, मैंने प्लस किया और मैंने यहाँ पर S1 को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो बाय न्यू कीवर्ड। अब बाय न्यू कीवर्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर आकर लिखा सिंपली स्ट्रिंग S2। आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने लिखा है न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आपने लिखा है हेलो यूजर। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है S2 और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है H2। क्लियर क्या यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है। अब फिर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या करेंगे, तो ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है ना, स्ट्रिंग S2 लिखा मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है न्यू स्ट्रिंग, है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो यूजर। और अपन इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो ये मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे देगा, हेलो यूजर प्रिंट करवा कर दे देगा। आप इसको सेव करो, एक बार चला कर देखते हैं, फिर आगे का काम करते हैं अपन इसमें। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा जावा सी, मैंने लिखा demo1 डॉट जावा, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा जावा, मैंने लिखा यहाँ पर demo1। आप देखेंगे हेलो यूजर आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से देखना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी, क्या कैर, मैंने लिखा ch इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है HELL O, मैंने लिखा HELLO, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, कैरेक्टर एरे हो गया। मैं अगर यहाँ पर आकर उसको ऐसा प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पर आकर क्या प्रिंट करवाने की कोशिश करी, मैंने CH लिखा, और अगर प्लस करके मैं CH को प्रिंट करवाऊंगा, तो अब इसके लिए आपको यहाँ पे करना भी क्या पड़ेगा, वैसे आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेंगे ना। और स्ट्रिंग अगर आपने कैट CH लिखा था तो एक ही कैरेक्टर कंसिडर करेगा, बट मुझे तो यहाँ पे एरे बनाना था, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद में मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया। मैंने रन करने की कोशिश करी तो देखो उसने क्या दे दिया, मतलब वो ऐसे तो डेटा प्रिंट नहीं करके दे रहा है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर लूप लगाएंगे, लूप लगा के अपन कर सकते हैं ना। लूप मतलब कैसे, क्या आप यहाँ पर अगर लिख दोगे CH ऑफ, आपने लिख दिया यहाँ पे 0, हमने सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली रन हुआ, तो देखो H आ गया ना,
वैसे अगर आप लूप लगाओगे तो HELLO आप निकाल के उसको प्रिंट करवा दोगे। अब मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो लूप नहीं लगाना है, तो फिर अब उस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग, आपने लिखा यहाँ पर S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग के बाद में आप क्या कर देंगे, तो आप इसके अंदर पास कर देंगे ch। मतलब जो आपका स्ट्रिंग नाम की जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में ऐसा डिफाइन करके रखा हुआ है कि अगर उसके अंदर आप कैरेक्टर एरे अगर पास करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको देने का काम कर देगा। तो जिससे आप यहाँ पर जब S3 को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। नहीं, टाइप कास्टिंग क्यों, ये सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहा है ना, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को लिया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अपन भी तो वही करते हैं ना। नहीं, डेटा टाइप क्यों अलग अलग होंगे, अब आप खुद ऐसा सोचे ना कि देखो ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग होता है, अब इसके आगे तुम अगर कोई वेरिएबल लिखो और उस वेरिएबल के अंदर तुम कोई इंटीजर वैल्यू दे दो तो वो इंटीजर हो गया। अब इधर था स्ट्रिंग, इधर था इंटीजर, जब आपने प्लस लगा दिया तो वो हो गया कॉन्केट, अब कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, तो आपने टाइप कास्टिंग थोड़ी करी, आपने तो उसको कॉन्केटिनेशन कर दिया ना, स्ट्रिंग के साथ में आपने प्लस करके लिख दिया तो उसका बिहेवियर जो हो गया वो स्ट्रिंग वाला बिहेवियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है। सर अगर एक ही स्ट्रिंग का नाम लेके दो अलग-अलग चीजें प्रिंट करवाए तो क्या प्रिंट होगा? मतलब कैसे? जैसे आपने स्टार्टिंग में S1 में हेलो यूजर प्रिंट करा, अब जो S2 है वो भी S1 नाम लेके ही हेलो यूजर वेलकम। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप सेम वेरिएबल को दो बार तो ऐसे डिफाइन कर ही नहीं सकते हो ना विद डेटा टाइप। मतलब आप ऐसे बोलना चाह रहे हो ना कि यहाँ पर मैं S1 ही लिख दूँ, हेलो यूजर वेलकम। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना। आप ऐसा लिख सकते हो जैसे आपने यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था, आपने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है ना, आप फिर यहाँ पर आए, आप वापस से S1 के अंदर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, वापस से इसके अंदर आपको जो लिखना है आप वो लिख दो यहाँ पर, है ना। लेकिन आप दो बार इसको ऐसा डिफाइन करके नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ पे दो बार डिफाइन किया और वो भी सेम वेरिएबल को डिफाइन किया। सेम वेरिएबल को दो बार तो अपन डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, वो तो सिंटैक्टिकली एरर आपको दे देगा, वहीं रेस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर बाइट, मैंने लिखा BT, मैंने यहाँ पर अब क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है क्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 65, 66, 67, 68, 69 और 70, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अपना BT, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है BT ऑफ, मैंने लिखा है यहाँ पर 0, राइट। मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, मैंने रन किया तो देखो 65 प्रिंट होते हुए देखने को मिल गया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा है S4, यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा है S4, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर S4, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा BT, मैंने यहाँ पर BT कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया तो देखो मेरे को क्या मिला, और आपने उस स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में अगर बाइट एरे को पास किया है तो वो उसके बाइट एरे के रिस्पेक्ट में, है ना, सबसे पहले तो वो जो बाइट होंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होंगे, फिर टाइप कास्ट होगा और उसके रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर आपको प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ज्यादा सभी को समझ में आया? ठीक है, तभी ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। तो इसमें तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड बाय न्यू कीवर्ड। अब फिर अगर मैं क्या अलग अलग मतलब, हाँ मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि S3 में जो हेलो आया है उसको आप अलग अलग करना चाहते हो, हाँ कर सकते हैं ना, आपके पास में मेथड्स होती है बहुत सारी, गेट कैर एरे करके होता है ना, तो टू कैर एरे होता है शायद, है ना, टू कैर एरे आप नाम के मेथड का यूज करोगे तो आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अलग अलग कर दे देंगे। तो देखेंगे अपन मेथड्स यहाँ पर, ज़्यादा क्लियर है क्या? अब चलते हैं अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया,
मैंने यहाँ पे करा है इसको डेमो 2। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखना होगा क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैंने लिखा S1, ठीक है, इक्वल्स टू। अब एक और चीज़ कि यूजर से वैल्यू गेट करना तो आई थिंक आप सभी को आता ही है ना, स्ट्रिंग की वैल्यू गेट करना आता है ना, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैंने बोला, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अपन यहाँ पर है, यहाँ का अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एल। और प्रिंट एल में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि प्रिंट एल में अपन लिखेंगे यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग, या मैंने सिंपली लिखा है एंटर नेम। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेम लिखेंगे। अब मुझे अगर यहाँ पे नेम लिखना है तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा SC डॉट नेक्स्ट। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंपली नेम प्लस करके मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, नेम को प्रिंट करवा दिया। कोई दिक्कत, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है 2 सक्सेसफुली कंपाइल होगा। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रन किया, आपने लिखा यहाँ पर एंड्रो प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत, लेकिन मैंने बोला मुझे क्या प्रिंट करवाना है, एंड्रयू एंडरसन, बट स्टिल क्या प्रिंट हुआ, एंड्रयू प्रिंट हुआ। मेरे को तो क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। अब अगर मेरे को फुल नेम चाहिए, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट नेक्स्ट लाइन मेथड, है ना। आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, आपको नेक्स्ट लाइन मेथड का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन। नेक्स्ट लाइन मेथड क्या बोलती है, आपको जितना लिखना है स्पेस दे दे के आप लिखो। जब आप एंटर प्रेस करोगे तब मैं समझूंगा कि यहाँ पे मेरे को टर्मिनेट होना है, तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर आपको पूरा कंटेंट प्रिंट करवा कर देने का काम करेगा। बनाते हैं यहाँ पर, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, मैंने लिखा एंड्रयू एंडी एंडरसन। मेरे यहाँ तक समझ में आया। वहीं इसमें एक और मॉडिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आकर क्या बोला कि ठीक है ये तो मैंने लिख लिया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करके मैंने बोला यहाँ पे क्या, एंटर एज, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा है एज, इसे कॉपी किया, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, मतलब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा है नेम, प्रिंट करवा दिया, मैंने एज लिखा, मैंने प्रिंट करवा दिया, मैंने सेव किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन किया, मैंने लिखा एंड्रयू एंडरसन एज 12, प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस से आया, मैंने बोला यार पहले एक काम करते, एज गेट कर लेते, बाद में बाकी की चीज़ें गेट करेंगे। मैंने ऐसा लिख दिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, एंटर एज, कोई दिक्कत है क्या। मैंने जैसे ही एंटर किया, अब देखो यहाँ पर उसने नेम तो गेट ही नहीं करने दिया और मेरे को डायरेक्टली वहाँ से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब ऐसा क्यों, तो अब ध्यान से समझना, इसके पहले क्या हुआ था, आपने नेक्स्ट लाइन लिखकर नेम यूजर से गेट किया, गेट करने के बाद में मेरा एक स्टेटमेंट था कि आपको जितना कंटेंट लिखना है आप उतना कंटेंट लिखे, जितनी स्पेस देना है उतनी स्पेस दे, और बाद में जब आप एंटर करेंगे तो वो ये समझेगा कि हाँ अब इसको टर्मिनेट करना है, तो उसको टर्मिनेट करके आपको वहां से बाहर कर देगा। क्लियर है। तो आपने नाम लिखा, आपने एंटर किया, तो उसने अपने आप को टर्मिनेट किया, फिर बाद में आके उसने एज गेट करी और उसने प्रिंट करवा दी। अब अपन ने कंडीशन को वाइस वर्सा कर दिया कि मैंने पहले एज यूजर से गेट करी, जब मैंने एज गेट करी और एज गेट करने के बाद में जैसे मैं एंटर करूंगा तो एंटर मेरा कंसीडर होता है कैरेक्टर। एंटर तो क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ ना, नंबर थोड़ी होता है, वो कैरेक्टर हुआ, मतलब कैरेक्टर मतलब नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ, जैसे उसने एंटर किया और उसके जस्ट बाद आपने क्या लिख के रखा था, स्ट्रिंग, जिसमें आपको लेना था नेम, और उसमें भी आपने मेथड लगा के रखी थी नेक्स्ट लाइन, जो कि ये बोलती है कि आपको जितना लिखना है आप उतना लिखो, लेकिन जब आप एंटर करोगे तो मैं अपने आप को टर्मिनेट कर दूंगा।
तो ऊपर जैसे ही आपने एज लिख के एंटर किया तो वो जो इंटीजर वाला वेरिएबल था वो तो एंटर को हैंडल नहीं करेगा, और जैसे ही वो एंटर आगे आया तो नीचे नेक्स्ट लाइन देके रखा था जो कि एंटर को हैंडल करता है, तो वो एंटर इस नेक्स्ट लाइन में गया, तो नेक्स्ट लाइन को लगा कि मेरे को एंटर मिल गया है, मेरे को टर्मिनेट होना है, तो उसने अपने आप को टर्मिनेट करके बाहर कर दिया और आपको नेम लिखने के लिए अलाउ नहीं किया। बट आपको तो नाम लिखना है, तो फिर अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ आकर आप एक एक्स्ट्रा sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दोगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही एज लिखी, एज लिखने के बाद जैसे एंटर किया, तो एंटर करने पर क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन है उसने उस एंटर को गेट करा और अपने आप को टर्मिनेट कर दिया। अपने आप को टर्मिनेट कर दिया तो उसको अपने आप को जब वो टर्मिनेट हो गया तो यहाँ पे जो नेम वाला नेक्स्ट लाइन था वो फ्री था और वो वहां पे इनिशियलाइज हुआ, वो आपसे नेम गेट करेगा और वो आपको नेम प्रिंट करवा कर दे देगा। तो आप देखो आपने उसको सेव किया, सेव करके आपने उसे कंपाइल किया, आप यहाँ पर आए, आपने रन किया, आपने यहाँ पे क्या लिखा है 12, आपने लिखा यहाँ पे एंड्रयू एंडी एंडरसन। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? अपन चलते वापस से यहाँ पर, ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल था, है ना। अपन आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर आकर लिखा है स्ट्रिंग, लिखा s1 इक्वल्स टू, मैं लिखा यहाँ पे हेलो, s2 s3, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है हेलो, लिखा हेलो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3 4 5 और 6। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या लिखा यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, ये तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग और ये मैंने यहाँ पर ऐसा हेलो लिख दिया। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है s1 डॉट इक्वल्स और मैंने लिखा है यहाँ पर s2। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, इसको सेव किया, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। s1 s2 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर s2 और s3 से कंपेयर कर रहे हैं, और फिर s1 को s3 से कंपेयर कर रहे हैं। मैं लिखूंगा 2 1, मैं लिखूंगा 2 3 और 3। मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया डेमो3, यहाँ पर आए, मैंने इसे रन करने के लिए ऐसे लिखा, देखो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एच कैपिटल था, एक एच स्मॉल था और बाकी सब कुछ क्या था, कैपिटल में था। क्लियर है? ये मेथड केस सेंसिटिव चेकिंग परफॉर्म करती है। डिक्टो सेम होगा तो ही सही होगा, अदरवाइज फॉल्स। नहीं, इक्वल्स नाम की मेथड तो आपको कंटेंट चेक करती है। आपने इक्वल्स नाम की मेथड लगाई है तो वो कंटेंट चेक करेगी, वो ऑब्जेक्ट क्लास की जो इक्वल्स मेथड होती है वो, ठीक है। और यहाँ पे डबल इक्वल्स टू जो आप ऑपरेटर यूज करेंगे तब। आप देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये h बराबर कर दिया, 1 और 2 बराबर हो गई ना। 1 और 2 अगर बराबर हो गई तो आप इसको देख लो, यहाँ पे देखो 1 और 2 बराबर हो गया तो यहाँ पर ट्रू आ गया। क्लियर है? आता वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अगर आप बोलो कि नहीं हमको तो लिखा तो सब कुछ वही ना, सिर्फ केस सेंसिटिव ही तो प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपने यहाँ लिखते हैं इक्वल्स है ना, इक्वल्स इग्नोर केस। अपन यहाँ पर आए, लिखा इक्वल्स इग्नोर केस, इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, तो देखो क्या आ गया, समझ में आया? इक्वल्स नाम की मेथड डिक्टो चेक करेगी कि एक जैसा है या नहीं, है ना, वो केस सेंसिटिव
होती है। और इक्वल्स इग्नोर केस क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। कंटेंट मैच कर रहा है ना, भले ही अपर केस लोअर केस का भी डिफरेंस आ रहा है तो भी वो उसको ट्रू कंसिडर करके वहां पर आपको देने का काम कर देगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिख के बताया आपको, मैंने इसको कमेंट भी कर दिया। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में अपन फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर S1 को किससे कंपेयर करूँगा, S1 को मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे, है ना। S1 को कंपेयर करूँगा मैं यहाँ पे किससे, S4 से। ठीक है। S1 को किससे कंपेयर करेंगे, S5 से। ठीक है। और S1 को किससे कंपेयर करूँगा मैं यहाँ पर, या अपन इसको कंपेयर करेंगे किसको, S1 को मैंने S4 से कंपेयर करा, फिर S1 को मैं यहाँ पर अपना S5 से कर रहा हूँ। और या इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक और लिखते हैं ऐसा का ऐसा। मैंने यहाँ पर इसको 7 किया, मैंने ऐसा लिखा है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल हेलो कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैंने क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि अपन 1 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं 1 को 5 से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं 6 को 7 से कंपेयर कर रहा हूँ। या 5 को पहले 6 से कंपेयर कर लेते हैं, 5 को पहले अपन यहाँ पर 6 से कंपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 को 4 से कंपेयर किया है, और मैं 1 को यहाँ पर 5 से कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और मैं 6 को 7 से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो अपन ने ऐसा कुछ मेंशन किया है ना, 1 4 1 5 5 6 और 6 7। मैंने इसको सेव किया। अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैं यहाँ पर आया, ये अपना 3 था, अपन यहाँ पर आए, मैंने रन किया। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर के 3 तो छोड़ो, नीचे क्या देखो, 1 और 4 ट्रू आ गया, 1 और 5। अब 1 और 5 देखो, 1 और 5 कैसा दिख रहा है, ये 1 था, ये 5 था, ये तो H कैपिटल H स्मॉल, तो डिफरेंस आ गया, तो उसने फॉल्स दे दिया। फिर 5 और 6, तो 5 और 6, तो ये स्मॉल h वाला था, ये कैपिटल था, तो इसने क्या दे दिया यहाँ पर, इसको फॉल्स दे दिया। फिर दे के रखा हुआ यहाँ पर ये हेलो और ये हेलो, तो दोनों यहाँ पर हेलो हेलो मैच कर गए, तो 6 और 7 क्या आ गया यहाँ पे, ट्रू आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये समझ में आया? ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है ना। अब फिर से देखना, सेम एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको क्या किया यहाँ पर 3, मैंने करा इसको 4। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर ये तो सब कुछ वैसा का वैसा लिखा हुआ है। अब मैं करूँगा क्या, मैं बस यहाँ आया, मैंने पे लगा दिया डबल इक्वल्स टू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो हटा ही देते हैं। और जब आपने डबल इक्वल्स टू लगा दिया, तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा इसे 4, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। अब देखो आपको क्या मिला, सम में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, फॉल्स मिल रहा है। सब में क्या मिला आपको यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, अभी अपन ने सही लिखा है क्या, या कुछ गड़बड़ करी है अपन ने गड़बड़ करी है। गड़बड़ ये करी है कि अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली फॉल्स मिला अपन ने, जबकि आगे वो स्ट्रिंग में भी कंटेंट लिख के रखा था, वो तो प्रिंट होना चाहिए था ना।
आप एक काम करो, गड़बड़ ये हुई है कि आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है, आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं 3 वाला चला देता हूँ। मैंने पहले तो 3 वाला चलाया, अब मैं 4 वाला चला रहा हूँ जो अपने को देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 3 वाले में तो कैसा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल रहा था, लेकिन इसमें देखो सिर्फ पहला वाला ट्रू है, बाकी सब क्या देके रखे हुए आपको यहाँ पर, फॉल्स। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि अपन आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर S1 इक्वल्स टू S2 की, तब देखो यहाँ पर S1 इक्वल्स टू S2 हेलो और हेलो था, तो वो तो बराबर होना ही था, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डबल इक्वल्स टू है ना, पॉइंट्स टू दी सेम मेमोरी लोकेशन है ना, वेदर बोथ दी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू दी सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, ये रेफरेंस को कंपेयर करता है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे हेलो और हेलो, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हेलो लिखा हुआ है, तो वो दोनों सेम पोजीशन को ही पॉइंट आउट करेंगे, तो उसने तो वहां पर क्या कर दिया, आपको ट्रू दे दिया। अब सेकंड अगर अपन बात करें S2 और S3, तो S2 और S3 में S2 में H कैपिटल है, S3 पूरा ही कैपिटलाइज है, तो ये तो प्रॉब्लम ही है, ये तो फॉल्स आना ही था। फिर S1 और S3, 1 और 3 में भी गड़बड़ी है, तो भी फॉल्स आना ही था। फिर उसके बाद में S1 और S4, तो S1 और S4 में अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि S1 बन रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, S4 बन रहा है आपका नॉन पूल एरिया में, तो भी ये दोनों अलग अलग ही है, तो भी ये फॉल्स ही आना है। S1 और S5, तो S1 और S5 क्या बोलता है, तो S1 और S5 की अगर अपन बात करें तो ये भी अलग आना ही था। 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड से जो मेमोरी एलोकेट हो रही है तो वो तो अलग होती ही है, तो फॉल्स आना ही है, कंटेंट भी अलग है, और न्यू कीवर्ड से एलोकेट की गई मेमोरी है ना, आपका डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर ही असाइन होती है, तो अलग हो ही गया। और जब आप 6 और 7 की भी बात करेंगे, यहाँ पे दोनों में भले ही हेलो हेलो लिखा हुआ है, लेकिन ये कंटेंट को कंपेयर नहीं करता है ना, कंटेंट को कंपेयर करने के लिए तो इक्वल्स नाम की मेथड थी, ये तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है यहाँ पर, ये देख रहा है कि बोथ दी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू दी सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। क्लियर है यहाँ तक? ये उसको कंपेयर करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या आएगा, इसमें भी आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? आपने यहाँ पर बोला ये वाला, अब इसमें आप क्या बोलोगे 6 और 7, अब देखो 6 और 7 में आप देखोगे यहाँ पे दोनों में तो हेलो हेलो ही दिख रहा है, दोनों में हेलो दिख रहा है, तो फॉल्स क्यों आया? तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये हेलो हेलो पे तो बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि इसके पहले आपने इक्वल्स नाम की मेथड देखी थी, और वो इक्वल्स नाम की मेथड आपको ये बोलती है कि यहाँ पर हम कंटेंट को कंपेयर करेंगे, तो उसने वहां पर हेलो और हेलो को कंपेयर करके आपको ट्रू दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो डबल इक्वल्स टू है, ये रेफरेंस पे बात करता है कि वेदर द रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो अगर मैं बात करूं सेम मेमोरी लोकेशन की, तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो स्ट्रिंग लिटरल से, तो यहाँ पर ये दोनों हेलो हेलो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करोगे न्यू कीवर्ड, तो ये न्यू कीवर्ड जो है ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं करता है। आपने जहां 2 बार न्यू लिखे हैं तो 2 मेमोरी ही एलोकेट होगी, भले ही से आप उसे कंस्ट्रक्टर में सेम डेटा भी क्यों ना लिख दो, तो उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, आपको फॉल्स दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें कि इसमें एक और मेथड थी आपके पास में 4, मैंने करा यहाँ पर 5 बनाते हैं, यहाँ पर मैंने से करा 5, और यहाँ आकर अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है डॉट कंपेयर टू, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। है ना, यहाँ पे ये तो लिखा हुई है डॉट कंपेयर टू,
ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए। अभी कंपेयर टू के इसमें मैंने क्या बताया था कि ये आस्क की वैल्यू से कंपेयर करती है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने 5 किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको रन किया, आप देखेंगे क्या आया। पहले तो हेलो हेलो सेम ही था ना, अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सेम ही है, तो आज की वैल्यू में कोई डिफरेंस तो आना ही नहीं है, तो उसने 0 दे दिया। फिर 2 और 3, जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो इसको कंपेयर करोगे तो एच और एच तो मिल गया, लेकिन वो ई और ई की बात करें तो एक ही लोअर केस में और एक ही आपका अपर केस में, है ना। लोअर केस की आज की वैल्यू होती है आपकी क्या 97 से 122, अपर केस की होती है 65 से 90, तो उस केस में आप जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का 32 आ गया। फिर उसके बाद में जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे 1 और 3 को, तो 1 और 3 के केस में भी सेम ही आना है आपके पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर आपके पास में S1 और S4, तो 1 और 4 की बात करूं तो इधर भी हेलो इधर भी हेलो, तो उसने आज की वैल्यू में क्या दे दिया आपको 0 दे दिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे किसको 1 और 5 को, तो 1 में है हेलो और 5 में क्या दे रखा है स्मॉल हेलो। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, जो H की वैल्यू होगी उसमें से माइनस करोगे आप यहाँ पर, तो वो आपको क्या दे देगा, यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू दे देगा 32 और फिर आ जाएगा आपका 0। यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर, अगर अपन बात करें ये वाली 1 और 5 की, अब ये देखो 1 में क्या देके रखा है आपको, हेलो देके रखा है, H कैपिटल है, और जो 5 वाला है उसमें H स्मॉल है, तो जो H की वैल्यू होगी कैपिटल वाले की वो 65 से 90 के बीच में लाई करेगी, और जो इसकी वैल्यू होगी इसकी आपके S5 की ये वाली वैल्यू जो होगी, है ना, वो क्या होगी 97 से 122 के बीच में लाई करेगी, तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू तो वो नेगेटिव में आंसर देगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। तो मैंने स्ट्रिंग का कंपैरिजन बताया इक्वल्स मेथड से, फिर मैंने आपको बताया डबल इक्वल्स टू, और फिर कंपेयर टू मेथड से, राइट। अब इसी में देखना थोड़ा सा और वेरिएशन, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा 5, मैंने करा यहाँ पर 6, ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा है 6, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने बोला ठीक है इसको अपन हटाते हैं यहाँ से, इन सारी चीज़ों को भी अपन क्या करते हैं अभी तो हटाते, है ना, और मैंने इन सबको भी यहाँ से हटा दिया। अब आपने अभी क्या कर दिया, आपने कर दिया इसको S2, ठीक है। अब आपने बोला यहाँ पर एक काम करते हैं, मतलब लिखते हैं स्ट्रिंग S3, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मेथड होती है ना, टू अपर केस करके, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा S1 डॉट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टू अपर केस, ठीक है। यहाँ तक मैंने ऐसा लिखा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आकर मैंने बोला कि मैं सबसे पहले तो S1 को प्रिंट करवाऊंगा, मैंने यहाँ पर S1 को प्रिंट करवाया, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट, तो मैंने यहाँ पर S2 को प्रिंट करवाया, फिर मैं यहाँ पर S3 को प्रिंट करवाऊंगा, S2 S3, कोई दिक्कत है क्या। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, 5 था 6 था 6 था, मैंने यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ पे क्या मिला, S1 में हेलो मिला, S2 में हेलो, और S3 में भी मेरे को हेलो मिला, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ S1 इक्वल्स टू S3 को, है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कंपेयर करता हूँ किसको, S1 इक्वल्स टू S3 को, है ना। यहाँ पर मैं आया, ध्यान से समझना है ना, S1 इक्वल्स टू S3, अगर मैं इक्वल्स नाम की अगर मेथड लगाऊंगा तो इक्वल्स नाम के मेथड में तो वो कंटेंट को चेक करेगा तो बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। मैंने S1 इक्वल्स टू S3 लिखा, है ना, और S2 इक्वल्स टू अब S3 लिख रहा हूँ। बताओ क्या आउटपुट मिलेगा, मैंने S1 इक्वल्स टू S3 लिखा, S1 और S3 मैंने लिखा है, और फिर मैंने S2 और मैंने S3 लिखा है, अच्छा क्या आएगा,
पहले फॉल्स आएगा फिर ट्रू आएगा। और किसी का कोई आंसर? दोनों में ट्रू आएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब दोनों में ट्रू क्यों? 1 और 3 में आप ट्रू कैसे बोल रहे हो? 1 में तो एच कैपिटल है और दूसरे वाले में भी एच कैपिटल है, लेकिन वो पूरा अपर केस में है। ठीक है, अपन देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। रन करने पर देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पर, दोनों में फॉल्स फॉल्स मिला। अब ध्यान से देखना, आपने इसके पहले जो एग्जांपल था उसमें जब आपने देखा था कि S1 में हेलो लिखा था, S2 में हेलो लिखा था, तो दोनों ने S1 इक्वल्स टू S2 को ट्रू बता दिया था। यहाँ पे भी तो S2 और S3 में मेरे को दोनों में हेलो हेलो ही दिख रहे हैं, और जो मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से तो ये दोनों हेलो हेलो आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में गए होंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए था, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं S1 और S3 की बात करूँ, S1 और S3 की बात करूँ तो वो तो फॉल्स आना ही था, क्योंकि वो हेलो लिखा हुआ है, ये हेलो लिखा हुआ है ना। मतलब आपको मेमोरी ही एलोकेट हो जाएगी ना, अलग अलग एलोकेट हो जाएगी ना। तो ये वो कैपिटल एच वाला है, ये पूरा अपर केस वाला है। लेकिन बात आती है S2 और S3 की कि वो फॉल्स क्यों हुआ। तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि आपने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा था जहां पर आपने देखा था न्यू कीवर्ड के बारे में। न्यू कीवर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यू कीवर्ड अलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली। न्यू कीवर्ड मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करता है, और ये डायनेमिकली वाला कंसेप्ट कब आता है? रन टाइम पर, जब आपकी चीजें चलती है, कंपाइल टाइम पर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने यहाँ पर S1 में वैल्यू सेट कर दी, हाँ, S2 में आपने वैल्यू सेट कर दी, हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी वैल्यू सेट हुई है क्या? नहीं। जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो चलने के बाद में रन टाइम पर S1 कॉल करेगा टू अपर केस नाम के मेथड को, और वहां से आपको स्ट्रिंग रिटर्न होगी, और वो वहां पे रन टाइम पर डायनेमिक मेमोरी अगर एलोकेट हो रही है, तो रन टाइम पर अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है तो वो जाती है नॉन पुल एरिया में। और अगर वो नॉन पुल एरिया में गई है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल और नॉन पुल एरिया में अगर सेम सेम भी लिखा होगा तो भी वो तो डिफरेंट ही रहेगा ना, क्योंकि मेमोरी तो अलग हो गई। अब मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो रही है ना, और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड कहाँ जाती है? नॉन पुल एरिया में जाती है। तो आप बोले कि यार नहीं, हमको तो उसको कंपेयर करवाना ही है, तो अपन और क्या कर सकते हैं? तो अब ध्यान से देखना, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे कमेंट किया, यहाँ पर आया, मैंने लिखा .intern इंटर्न, मैंने इसको सेव किया। अब देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन करने की कोशिश करी, तो देखो। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर इससे हो क्या रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि मैंने आपको एक चीज ये भी बोली थी कि अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है तो आपके दो ऑब्जेक्ट बनते। एक ऑब्जेक्ट बनता है कहाँ पर? नॉन पुल एरिया में, और एक बनता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। लेकिन जो वेरिएबल होता है वो नॉन पुल एरिया के ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, बोला था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि यहाँ पर जो S3 था आपका, वो S3 आपका किसको पॉइंट आउट कर रहा था? नॉन पुल एरिया वाले को ही पॉइंट आउट कर रहा था, जिससे उसने फॉल्स दे दिया। आपने लगा दिया डॉट इंटर्न, तो ये डॉट इंटर्न मेथड ये करती है कि यहाँ पे ये डॉट इंटर्न मेथड फोर्सफुली आपके उस वेरिएबल को ये बोलती है कि आपको नॉन पुल एरिया नहीं, आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में जो आपने वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट वहां पर डिफाइन किया है, आप उसको रेफर करो, उसको पॉइंट आउट करो। तो यहाँ पर अब S3 स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से S2 और S3 यहाँ पर क्या आ गए आपके? इक्वल आ गए। क्लियर है? और इसका अगर सही एग्जांपल अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसको करा यहाँ पर 7, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? न्यू, ठीक है। अपन यहाँ पर आए,
अपन यहाँ पर आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने दोनों को ऐसा लिख दिया, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब S1 को मैं प्रिंट अगर करवाऊंगा, ठीक है, S2 को अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करी, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या, तो अपन अब फिर यहाँ पर S1 इक्वल्स टू किसको प्रिंट करवाएंगे, S2 को, है ना। अपन प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, राइट। अपन ने इनको भी सबको हटा दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, हाँ, मैंने यहाँ पर S2 कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, मैंने रन किया तो देखो क्या मिला, हेलो हेलो और फॉल्स मिला। अब हेलो हेलो और फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि हेलो हेलो प्रिंट तो करना ही था। फॉल्स इसलिए मिला क्योंकि वो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट हुई है और दोनों को अलग अलग रेफरेंस पॉइंट आउट हो रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पे लगा दिया है क्या, आपने यहाँ लगा दिया है डॉट इंटर्न नाम की मेथड। और आपको एक चीज मैंने बोली थी कि अगर आप न्यू कीवर्ड से मेमोरी को एलोकेट करते हो, है ना, तो आपके दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक नॉन पूल एरिया में और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। लेकिन जो आपका जो वेरिएबल होता है वो नॉन पूल एरिया वाले को ही रिफर करता है, जिसकी वजह से दोनों S1 और S2 क्या हो गए, आपके फॉल्स हो गए। लेकिन आपने डॉट इंटर्न लगा दी है, तो डॉट इंटर्न नाम की मेथड ये बोलती है फोर्सफुली कि आप नॉन पूल एरिया नहीं, आप स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करो। और अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पर आप जाते हो तो वो ये बोलता है कि अगर ऑलरेडी हेलो है तो दूसरा आने वाला हेलो भी उसी मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों हेलो एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप S1 = S2 को प्रिंट करवाते हो तो वो डबल इक्वल्स टू क्या करता है, checks whether both the reference variable points to the same memory area, same memory location or not। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर अगर आप इसको सेव करके चला रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा true। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई। ये सारे लॉजिकल कंसेप्ट्स है, ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी तो अपन प्रोग्रामिंग में कहाँ ही करेंगे। आप अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर बनाओगे तो प्रोजेक्ट में आपको ये कंसेप्ट्स लगाने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आप लगाएंगे नहीं। लेकिन ये आपके वो कोर कंसेप्ट्स है जिससे ये पता लगेगा एक छोटे से छोटे एग्जाम्पल से कि आपके स्ट्रिंग के कंसेप्ट कितने क्लियर है। इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि उसने ये दो स्ट्रिंग लिख दी, बोलेगा कि बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं। अब या तो अगर आपको आता होगा तो आप एग्जैक्ट आंसर दोगे, और अगर तुक्के में भी आपने अगर सही दे दिया तो उसका रीजन पूछेगा। रीजन आपने क्लियर कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा कि तुमको कॉन्सेप्ट पता है। और अगर तुम टालम टोली करने लगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि तुमने तुक्का मारा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी दो स्ट्रिंग की वो दोनों एक ही पूल में से हो रही है या अलग-अलग पूल? नहीं, पूल तो एक ही होता है ना आपका। नहीं सर, जैसे नॉन पूल एरिया है और एक पूल एरिया है, हाँ। सर दोनों अगर सेम स्ट्रिंग है, जैसे सेम टू सेम, तो पता कैसे चलेगा कि दोनों अलग-अलग में से है? नहीं, तो ये अभी आपने देखा ना, जैसे आपने S1 हेलो और S2 हेलो लिखा, आपने न्यू कीवर्ड से बनाया। अब न्यू कीवर्ड से बनाया है तो वो नॉन पूल एरिया में गया, नॉन पूल एरिया में गया, न्यू लिखा हुआ था तो दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुई। और आपने S1 = S2 को प्रिंट करवाया तो डबल इक्वल्स टू बोलता है कि वेदर द रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। उसने फॉल्स दे दिया, मतलब वो ये बता रहा है कि वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। आपने इंटर्न लगाया, तो इंटर्न बोलता है कि फोर्सफुली ये बोला जाए कि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करे। अब अपन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले पर आए तो उसका कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर एक बार हेलो मिल गया है तो दूसरी बार अगर हेलो मिलेगा तो नई मेमोरी पॉइंट आउट नहीं होगी, जो मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड हो चुकी है वो उसी को पॉइंट आउट करेगा। तो अब S1 और S2 दोनों हेलो को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डबल इक्वल्स टू क्या बोलता है, वेदर बोथ रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन एरिया और नॉट। तो हाँ, वो एक को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए उसने ट्रू दे दिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर चेक करना है तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ और मैंने इसको प्लस किया, डबल कोट्स लगा के मैंने लिखा है हैश कोड। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन अब क्या करेंगे, तो मैंने प्लस किया और मैंने लिखा S1। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस डबल कोट्स हैश कोड प्लस, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर S.HASH हैश कोड, ठीक है। अपन अब देखते हैं यहाँ पर क्या इससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने को देखने को मिल जाएगा क्या, है ना, सॉल्यूशन कुछ मिलता है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है 7, अपन यहाँ पर आए।
अब देखो यहाँ पर क्या मिला, दोनों में सेम दे रहा है ना। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्या अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, मतलब इसको कमेंट करता हूँ और इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अभी ये यहाँ पर अभी भी आपको क्या दे रहा है, वो तो सेम ही हैश कोड आपको दे रहा है। अपन इससे एग्जैक्टली वो तो नहीं बता सकते कि हैश कोड से चीज़ें सेट हो रही है या नहीं हो रही है। ये हैश कोड वो बोलता है कि एक यूनिक नंबर होता है ना, लेकिन ये यूनिक नंबर आप सेम भी कर सकते हो एक्सप्लिसिटली। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था शायद, जब मैंने आपको हैश कोड पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि हैश कोड एक यूनिक नंबर होता है ना, लेकिन वो यूनिक नंबर आपका सेम भी हो सकता है। कैसे, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। कि मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास में मुझे पासबुक फाइंड आउट करना है। अब पासबुक अगर मेरे को फाइंड आउट करना है और 50 पासबुक वहां पे रखी हुई है और मैं आखिरी के 3 नंबर देख रहा हूँ, आखिरी के 3 नंबर में मेरे पास में है 1 2 3। तब मैंने एक बार सर्च किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मेरे को एक नंबर तो मिल गया 1 2 3 1 2 3 मेरे को मिल गया। 16 डिजिट या 18 डिजिट के अकाउंट नंबर में से 1 2 3 मेरे को मिल गया, है ना। 1 2 3 मेरे को मिल गया, लेकिन अब उस 1 2 3 के आगे लिखा हुआ था 3 1 2 3, और मेरे को एक और 1 2 3 मिला और उसके आगे लिखा हुआ था 4 1 2 3। तो मैं आखिरी के 1 2 3 से यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर रहा था, उसमें मुझे मेरा डेटा मिल भी सकता था, और नहीं तो आगे 3 1 2 3 या 4 1 2 3 मैं सब सिंपली बोल सकता हूँ कि मेरा वो नंबर मिसमैच हो गया। तो ये हैश कोड सिंपली क्या बोलता है, हैश कोड सिंपली एक यूनिक नंबर होता है जो कि जेवीएम यूज करता है ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, लेकिन आप इसके ऊपर पूरा ट्रस्टेबल इसलिए भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के सेम हैश कोड भी रख सकते हो। यहाँ पर अपन ने इससे जो प्रिंट करवा कर अपन ये देखना चाह रहे थे कि वो अलग अलग हैश कोड प्रिंट करता है क्या, बट वो अलग अलग नहीं, वो सेम ही हैश कोड आपको प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो वो फिर आप बस ये डेफिनेशन पर ही बोल सकते हो डबल इक्वल टू के केस पे कि वो डबल इक्वल टू आपके सेम मेमोरी एरिया को रेफर कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ पर फिर, यहाँ तक क्लियर है। तो आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कुछ लिखा है ना, जैसे आपने वो s1.2 स्ट्रिंग आपने लिखा है ना, तो s1.2 स्ट्रिंग लिखने पर 2 अपर केस लिखा था जो आपने, है ना, s1.2 अपर केस s2 डॉट s3 डॉट, तो उससे क्या हो रहा है, डायनेमिकली रन टाइम पर वो फंक्शन कॉल हो रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो डायनेमिकली मेमोरी को क्या कर रहा है, एलोकेट करने का काम कर रहा है, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रिंग की मेथड्स बताऊंगा और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का कंसेप्ट अपन देखेंगे।